हेलो दोस्तों, मैं अंजलि एक नया वीडियो लेके आई हूँ। आज हम एक अमेजिंग टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं जो हमें विजिटिंग वर्ल्ड से सबसे ज्यादा कनेक्ट करती है, और वो ये है कि हैरी पॉटर विजिटिंग वर्ल्ड में मैजिकल ऑब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं जो बहुत ही यूनिक हैं और जिनके बारे में हमने इस सीरीज के पहले कभी नहीं सुना या देखा। वैसे तो विजिटिंग वर्ल्ड में बहुत से मैजिकल ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे वॉन्ड्स जिसकी हेल्प से विजिटर्स स्पेल करते हैं, ब्रूम स्टिक्स जिसकी हेल्प से वो उड़ते हैं, स्वॉर्ड्स, कप, डायडम, इनविजिबिलिटी क्लोक, पारस पत्थर, पुनर्जीवन पत्थर या कई पोशंस जिससे किस्मत चमक जाए या कोई प्यार में पड़ जाए या सच्चाई उगलवा ली जाए। ये सभी चीजें हमें हैरी पॉटर वर्ल्ड में देखने को मिली और काफी कुछ इनकी डिटेल्स हमें मूवी में भी बता दी गई। पर ऐसे भी कई ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि दिखाए तो गए पर उनका प्रॉपर स्पेसिफिकेशन नहीं दिया गया कि ये क्या है या कैसे वर्क करते हैं। तो आज इस वीडियो में हम ऐसे ही 10 मैजिकल ऑब्जेक्ट्स के बारे में जानेंगे। पर इससे पहले कि हम वीडियो शुरू करें, शाउट आउट टू बनी एफएफ फ्रॉम हफलपफ, वैभव दुगड़ फ्रॉम हफलपफ, इष्टपाल व्लॉग्स फ्रॉम हफलपफ, कुश बंसल फ्रॉम ग्रिफिंडोर, रायान वाईटी रायान फ्रॉम रेवेनक्लॉ, अभिषेक फ्रॉम रेवेनक्लॉ, मोहित शर्मा फ्रॉम ग्रिफिंडोर, प्यूलिशियस मी फ्रॉम हफलपफ, आकाश फ्रॉम हफलपफ and Himanshu Sharma from Hufflepuff. Thank you so much Potterheads for becoming the channel member. अगर आप भी चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन पर दिए लिंक पर जाकर आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर सब्सक्राइब आइकन के पास डिस्प्ले हो रहे ज्वाइन आइकन पर क्लिक करके भी आप मेंबर बन सकते हैं। तो सबसे पहले है पोर्ट कीज। पोर्ट की यानी कि हिंदी में जिसे आवागमन कुंजी कहा गया है, ये एक ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जिसे जादू से एक मैजिकल ऑब्जेक्ट में चेंज कर दिया जाता है, जो एक टाइम बाद एक जगह से गायब होकर दूसरी जगह पहुंच जाता है, और जिस समय ये गायब होने वाला हो जो भी इसे छूता है वो भी इसके साथ दूसरी जगह पहुंच जाता है। पोर्टस चार्म का यूज करके किसी भी नॉन एनिमेटेड ऑब्जेक्ट का यूज करके उसे पोर्ट की में कन्वर्ट किया जा सकता है, जैसे टिन का डब्बा, पिचका हुआ फुटबॉल, पंचर हुआ टायर, जूता, बाल्टी, ये कुछ भी हो सकता है। ये इसलिए यूज होता है क्योंकि हर विजर्ड ऑपरेट होने में एक्सपर्ट नहीं होता। ऐसा माना जाता है कि जब हॉगवर्ट्स एक्सप्रेस नहीं थी उसके पहले पोर्ट कीज का ही यूज होता था, जिसे शहर भर में अलग अलग जगह पर रख दिया जाता था और सब विजर्ड्स अपने बच्चों के साथ जाकर इन पोर्ट कीज के थ्रू हॉग्समीड विलेज पहुंच जाते थे। पर इस पे दिक्कत ये आने लगी कि अगर वो स्टूडेंट टाइमली नहीं पहुंच पाता था तो उनके पोर्ट कीज बिना उनके ही गायब हो जाते थे, और कई बार स्टूडेंट्स को पोर्ट की सिकनेस भी हो जाता था, जिससे वो पहले ही दिन हॉस्पिटल पहुंच जाते थे, क्योंकि पोर्ट कीज से ट्रैवल करना थोड़ा अनकंफर्टेबल होता है। उससे दिमाग चकरा जाता है, नौजिया सा होने लगता है और कई बार वॉमिट भी हो जाता है। इसलिए एजेड लोगों को, प्रेग्नेंट लेडीज को और कमजोर दिल या दिमाग वालों को भी पोर्ट कीज का यूज करना मना होता है। अगला मैजिकल ऑब्जेक्ट है वैनिशिंग कैबिनेट। इस कैबिनेट को हमने 6th पार्ट में देखा है, जहां ड्रेको उसमें एप्पल और बर्ड रखकर न जाने क्या करने की कोशिश कर रहा था। जोक्स अपार्ट, ये दरअसल एक कैबिनेट था जिसके 2 डोर्स थे। एक डोर जो बोर्गिननबर्ग्स में खुलता था और दूसरा जो रूम ऑफ रिक्वायरमेंट में खुलता था, यानी कि ये कैबिनेट एक तरीके से रूम ऑफ रिक्वायरमेंट को बोर्गिननबर्ग से कनेक्ट करता था। इस कैबिनेट का जिक्र कई बार बुक्स में आया है, यहाँ तक कि मूवी में भी इसे दिखाया गया है डिलीटेड सीन में, जब हैरी ड्रेको से छिपने के लिए इस कैबिनेट में घुस गया था। और हॉगवर्ट्स वाला कैबिनेट उस दौरान फर्स्ट फ्लोर पर रखा होता था, पर उसी साल 2 महीने बाद नियरली हेडलेस निक ने उस कैबिनेट को गिरा दिया था, ताकि फिल्च को लगे कि ये काम पीव्स ने किया है और हैरी फिल्च के ऑफिस से बचकर निकल जाए, जिसे फिल्च पकड़कर ले गया था हॉगवर्ट्स में कीचड़ फैलाने के लिए, जिस कारण ये कैबिनेट डैमेज हो गया था। 4 साल बाद फ्रेड और जॉर्ज ने इसमें मॉन्टेग्यू के सिर को भी घुसा दिया था, क्योंकि अम्ब्रिज के स्पेशल पावर के चलते वो ग्रिफिंडोर्स के पॉइंट कम करने की कोशिश कर रहा था। मॉन्टेग्यू कुछ टाइम बाद वहां से निकल पाया, वो भी ऑपरेशन करके, और टॉयलेट के यू बेंड में वो वापस आया, जहां उसने स्नेप को समन करके बुलाया और उसकी जान जाते जाते बची। पर उसने ही इस कैबिनेट के बारे में ड्रेको को बताया था कि जब उसका सिर इस कैबिनेट में था तो उसे कई बार बोर्गिननबर्ग्स की आवाजें सुनाई देती थी और कई बार हॉगवर्ट्स की बातें सुनाई देती थी। और 1997 में इस कैबिनेट को रूम ऑफ रिक्वायरमेंट में रख दिया गया, जहां ड्रेको ने इसे सुधारने के लिए काम किया ताकि बोर्गिननबर्ग्स वाले कैबिनेट में घुसकर डेथ ईटर्स हॉगवर्ट्स पहुंच सके। अगला मैजिकल ऑब्जेक्ट है द कर्स्ड ओपल नेकलेस। याद है वो नेकलेस जिसे छूने से केटी बेल मरते मरते बची थी? इस नेकलेस का जिक्र भी सबसे पहले 2nd बुक में आया था, जब हैरी नॉक्टर्न एली पहुंच गया था, जहां बोर्गिननबर्ग्स की दुकान में वो ये नेकलेस देखता है
जिस पर यह भी लिखा होता है कि यह हार शापित है और अब तक 19 मगल औरतों की जान ले चुका है। ओपल यानी दूधिया रत्नों से बना ये नेकलेस एक कर्स्ड नेकलेस था और जैसे ही कोई इसे अपने हाथों में ले लेता या पहन लेता उसे कर्स लग जाता। डिपेंड करता है कि उसने इस नेकलेस को कितना छुआ, ये उतना इफेक्ट करता है। जैसे केटी ने जब इसे छुआ था उसने ग्लव्स पहन रखे थे, पर ग्लव्स में एक छेद था जिससे उसे कर्स लग गया और वो कर्स कितना भयानक था वो हम जानते ही हैं कि केटी को 6 महीने लग गए ठीक होकर सेंट मंगोज हॉस्पिटल से वापस आने में। अगर कोई इसे खुले हाथों से छू ले या पहन ले तो वो तुरंत ही मर जाएगा। 4th पर है हैंड ऑफ ग्लोरी, जिसे हिंदी में नाम दिया गया था वो हाथ जो संपत्ति दिलाए। हैरी पॉटर विजार्डिंग वर्ल्ड में कई चीजें रियल लाइफ से इंस्पायर्ड है, वैसे ही एक ऑब्जेक्ट है हैंड ऑफ ग्लोरी। 18th सेंचुरी में यूरोप में जब किसी मर्डरर को फांसी होती थी तो उसके लेफ्ट हैंड को काट दिया जाता था और उसे सुखाकर उसे कैंडल जैसा यूज किया जाता था। वहाँ से ही ये कंसेप्ट लेकर जेके रोलिंग ने हैंड ऑफ ग्लोरी इंट्रोड्यूस किया। विजार्डिंग वर्ल्ड में ये एक मैजिकल कैंडल की तरह होता है जो सिर्फ इसे पकड़ने वाले को ही रोशनी दिखाता है। यहाँ तक कि ये पेरू के इंस्टेंट डार्कनेस पाउडर, जिसमें कोई भी जादू या बल्ब रोशनी नहीं दे सकता था, उसमें भी ये हाथ पकड़ने वाले को रोशनी दिखा सकता था। हैरी ने इस हाथ को बोगिन एंड बग्स में देखा था, जब बोगिन इसकी क्वालिटी ड्रेको और लूसियस को बताता है कि चोर उचक्कों के लिए ये काफी हेल्पफुल है। पर 6th ईयर में ड्रेको ने एक्चुअली इसे खरीद लिया था ताकि वो अंधेरा करके इस हाथ की मदद से डेथ ईटर्स को हॉगवर्ट्स में घुसा सके। उसने पेरुविन इंस्टेंट डार्कनेस पाउडर ही यूज किया था इस काम के लिए, इसलिए पहरा दे रहे डंबलडोर आर्मी के मेंबर्स कुछ टाइम के लिए ये देख नहीं पाए कि क्या हुआ और मेलफॉय ने डेथ ईटर्स को महल में वेनिशिंग कैबिनेट के थ्रू घुसा दिया था। यूरोपियन माइथोलॉजी में हैंड ऑफ ग्लोरी का बहुत ज्यादा जिक्र आता है, कहीं ऐसे ही किसी नॉर्मल कैंडल के तौर पर, तो कभी किसी भी डोर को खोल देने वाली क्वालिटी को लेके, कहीं कोई इसे देखकर हिल भी नहीं पाता इस क्वालिटी के कारण। और इन्हीं रीजन से कई डार्क मैजिकल सेरेमनीज में हैंड ऑफ ग्लोरी का रिप्रेजेंटेशन भी देखने को मिलता है। 5th है गार्डियंस ऑफ द हॉगवर्ट्स। आप सभी को याद होगा हॉगवर्ट्स बैटल का वो एपिक सीन जब मैगोनिकल फायर टोटम लोकोमोटर चार्म से सूट ऑफ आर्मर्स को हॉगवर्ट्स की सुरक्षा के लिए रेडी करती है। दरअसल ये सूट ऑफ आर्मर्स हमेशा से हॉगवर्ट्स में ही रहे हैं और उन्हें रखा ही इसलिए गया था कि ये हॉगवर्ट्स की सुरक्षा करें। बुक्स में कई बार जिक्र आया है कि चूचू की आवाज करते हुए ये सूट ऑफ आर्मर घुमा फिरा करते थे, पर मैगोनिकल के चार्म से ये आर्टिफैक्ट्स उनके इशारों पर काम करने लगते थे। इसमें वो स्टैच्यूज भी शामिल थे जो हॉगवर्ट्स में स्थिर रहते थे। जब भी हॉगवर्ट्स मुसीबत में हो उसकी सुरक्षा के लिए ये आर्मर्स रेडी रहते थे। 6th पर है 2-वे मिरर। ये एक ऐसा मैजिकल ऑब्जेक्ट है जिसे सीरियस और जेम्स यूज किया करते थे, खास तौर पर जब उन्हें डिटेंशन में अलग अलग जगह सजा काटनी होती थी। इस मिरर को यूज करने के लिए आपको जब सामने वाले से बात करनी हो तो इस मिरर में देखकर दूसरे इंसान का नाम साफ साफ बोलना पड़ता है, और अगर उस इंसान के पास भी ये मिरर होगा तो वो आपसे आज के जमाने की वीडियो कॉल जैसे बात कर सकता है, और नहीं तो नॉर्मली ये साधारण से मिरर जैसा दिखता है। माना जाता है कि ये मिरर जेम्स और सीरियस ने जैनस गैलो ग्लास से खरीदा था। ये एक मिरर मेकर है जिसकी दुकान डायगन एली में है, जो बेसिकली एन्चेंटेड मिरर सेल करने का ही काम करता था, जैसे स्कैरी मिरर या हॉन्टेड मिरर्स। 7 पर है एक और मिरर जिसका जिक्र पहली बुक और मूवी में आया था, और वो है मिरर ऑफ एरिसेड यानी शाहीबाग का दर्पण। हालांकि इस मिरर पर मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया है कि ये मिरर क्या है और कैसे काम करता है, तो अगर आपको डिटेल्स जानना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दिया है। तो मिरर ऑफ एरिसेड दरअसल एक रिप्रेजेंटेशन है मिरर इमेज का। अगर एरिसेड को उल्टा पढ़ें तो वो डिजायर बनता है, इसी तरह अगर शाहीबाग को रिवर्स स्पेल करें तो वो ख्वाहिश बनता है, और जैसा कि नाम से पता ही चल रहा है ये मिरर आपके डीपेस्ट डिजायर को दिखाता है। माना जाता है कि सबसे खुशनसीब इंसान वो होगा जो इस मिरर में खुद को वैसे ही एक्चुअल देखे जैसा वो है, जैसे हमारे घर के साधारण मिरर्स में होता है। पर इस दुनिया में इंसान को हर वक्त किसी न किसी चीज की डिजायर होती ही है, इसलिए ऐसा कभी नहीं हो पाता कि इंसान इसमें कुछ डिजायर पूरी होते न देखे। 8th पर है वेल यानी तोरण द्वार। डिपार्टमेंट ऑफ मिस्ट्रीज के बीच में रखा एक पर्दे जैसे दिखने वाला स्ट्रक्चर जिसमें सीरियस गायब हो गया था, हमें बहुत कंफ्यूज करता है कि ये क्या हुआ था। ये पर्दा दरअसल एक वेल यानी तोरण द्वार था, एक बैरियर जो जिंदा और मुर्दों की दुनिया को सेपरेट करता था। ये एक 1 वे ट्रिप होता है, कोई इस तरफ का इंसान अगर उस पार चला गया तो वापस नहीं आ सकता कैसे भी। अगर विजर्ड या विच ने किसी की मौत देखी है तो जिस तरह वो थेस्ट्रल्स देख सकते हैं वैसे ही उन्हें इसमें इकोस और विस्पर्स सुनाई देते हैं उस पार के लोगों की।
दिखने में ये एक पॉइंटेड आर्चवे की तरह होता है जिस पर मिरर जैसा पर्दा लटका होता है, और अगर इसके पास जाओ तो आपको अपने करीबी मरे हुए लोगों की आवाजें सुनाई देती हैं। इसलिए लोग इसे यूज ना करें मरे हुए लोगों से कांटेक्ट करने के लिए, या गलती से इमोशनल होकर इसे टच ना कर दें, इसलिए इसे मिनिस्ट्री में रखा गया था। क्योंकि अगर वेल को टच भी कर दिया गया या उसके पार चले गए तो आप वापस कभी नहीं आ सकते। मिनिस्ट्री के इस डिपार्टमेंट में सिर्फ अनस्पीकेबल पोस्ट के लोग ही काम करते हैं। मूवी में दिखाया है कि सीरियस ब्लैक बेllatrix के किलिंग कर से मरकर वेल में गया था, बल्कि बुक में है कि बेllatrix ने उसे रेड स्पेल से अटैक किया था और वो वेल पर गिर जाने से मर गया था, ना कि किलिंग कर से। 9 पर है गॉबलेट ऑफ फायर यानी आग का प्याला, जिससे ट्राइविजा टूर्नामेंट के स्कूल चैंपियंस का सिलेक्शन होता है। मुझसे कई लोगों ने कमेंट सेक्शन में पूछा था कि आखिर हैरी का अगर टूर्नामेंट में नाम निकल भी गया था तो उसे पार्टिसिपेट करना जरूरी क्यों था, उसे हिस्सा नहीं लेने दिया जाता, और ये भी कि कैसे गॉबलेट ने सिलेक्शन किया कि विनर कौन होगा स्कूल से। तो गॉबलेट ऑफ फायर एक इम्पार्शियल जज है, एक निष्पक्ष तरीका जिसमें रूल्स और रेगुलेशन ऐड किए गए थे, जैसे एज रिस्ट्रिक्शन, एक स्कूल से एक ही चैंपियन। ये इतना स्ट्रॉन्ग एन्चेंटेड ऑब्जेक्ट है कि किसी भी पोशन या चार्म से धोखा देना बहुत मुश्किल है, जिसका रिजल्ट ये स्पेसिफिक टाइम पर बताता है, और उस टाइम इसकी आग नीली की जगह रेड हो जाती है। गॉबलेट ऑफ फायर में एन्चेंटमेंट है अनब्रेकेबल वॉव जैसा, यानी अगर किसी स्टूडेंट का नाम इस गॉबलेट ने सिलेक्ट कर लिया तो वो स्टूडेंट पीछे नहीं हट सकता, वरना उसकी जान चली जाएगी, जैसा अनब्रेकेबल वॉव को तोड़ने पर भी होता है। इसलिए नाम डालने से पहले ही स्टूडेंट्स को वार्न कर दिया गया था कि सोच समझकर नाम डालना, क्योंकि अगर चुन लिए गए तो पीछे नहीं हट सकते। और फाइनली 10th पर है पेंसिव यानी स्मृति पात्र, एक बेसिन की तरह दिखने वाला बोल जिसमें पुरातन लिपि में नक्काशी की हुई थी, और इसमें सिल्वर कलर का क्लाउडी लिक्विड गैस फिल था, जिसमें विजर्ड्स किसी की स्टोर्ड मेमोरी को डालकर उसे फिजिकली थर्ड पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हैं। जैसे डंबलडोर के पेंसिव में हैरी ने कई मेमोरीज देखी थी। बुक के अकॉर्डिंग पेंसिव टेबल पर एक स्टैंड पर रखा होता था, पर मूवी में उसे अलग से हिडन अलमीरा में रखा गया था, और 6th पार्ट में इसे और चेंज करके स्टोन की जगह मेटल का प्लेट जैसा दिखा दिया गया, पर 8th पार्ट में फिर से उसे स्टोन बेसिन के रूप में ही दिखाया गया। पेंसिव का इस्तेमाल हॉगवर्ट्स में डंबलडोर करते थे, क्योंकि उन्होंने इतना कुछ देखा सुना था कि उनके अकॉर्डिंग सब कुछ याद रखना या बारीकी से उस सिचुएशन को समझने के लिए उस मेमोरी में बार बार जाना पड़ सकता है, और तब ये पेंसिव काम आता है। या अगर आप उस याद को किसी दूसरे इंसान को डिटेल में दिखाना चाहो, जैसे डंबलडोर ने हैरी को वोल्डेमॉर्ट से जुड़ी यादें दिखाई थी। यहाँ तक कि स्नेप ने भी पेंसिव का यूज किया था जब वो हैरी को गुप्त विद्या सिखा रहा था। उसने अपनी यादें निकाल करके पेंसिव में डाल दी थी ताकि हैरी उन यादों को न देख सके। तो दोस्तों, ये थे वो 10 मैजिकल ऑब्जेक्ट्स जो सबसे अलग और यूनिक थे। आपको इनमें से सबसे अच्छा ऑब्जेक्ट कौन सा लगा, मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मैं जल्दी ही नए वीडियो के साथ वापस आऊंगी, तब तक के लिए बाय बाय।